हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एल नीनो एंड ला नीना। डियर फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, इसलिए काफ़ी अलर्ट होकर के और काफ़ी अटेंटिव होकर के आपको इस टॉपिक को समझना है। इससे पहले कि हम एल नीनो और ला नीना को समझना स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना जरूरी है वो है वॉकर सेल। देखिए, हम वॉकर सेल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दें कि जिस टाइम पर सन का प्रेजेंस आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे देखने को मिलेगा, उस टाइम पे मैस्करीन आइलैंड जो कि अफ्रीका के ईस्ट में है और इक्वेटर के साउथ में है, यहां पर हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप होती हैं। जिस टाइम पे सन का प्रेजेंस इक्वेटर पे होता है, ये हाई प्रेशर 30 डिग्री साउथ पे होता है, यानी सन जितना इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गया है उतना ही 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ ये हाई प्रेशर भी आया है। तो आपको मैस्करीन पे हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, इंडियन लैंडमास पे लो प्रेशर देखने को मिलेगा। दैट मींस कि आपको एक चीज याद रखनी है कि इस टाइम पे मैस्करीन आइलैंड पे हाई प्रेशर कंडीशंस हैं। इंडिया पे आपको लो प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलेंगी इंडियन लैंडमास पे, और इसी टाइम पे आपको याद रखना है कि सन यहां पे कैंसर पे है, उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा एक लार्ज एक्सटेंसिव एंड यूनिफॉर्म लैंड मास आपको तिब्बतन प्लेट्यू के रूप में देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा प्लेट्यू है ये। अब ये इस टाइम पे हीटअप हो जाता है जब सन इसके नजदीक जाता है, तो हीटअप होने के कारण यहां पर हवाएं गर्म हो जाएंगी, ठीक है, और गर्म हवा हल्की होती है। यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर डेवलप होगा, हवाएं गर्म हो जाएंगी, गर्म हवा हल्की होती है और हल्की हवा राइज करेगी, ट्रोपोस्फियर में ऊपर आएगी। ठंडी होने के बाद में ये हवा यानी हाई प्रेशर जो है वो सबसाइड होगा मैस्करीन पे आकर के। मैस्करीन पे ऑलरेडी एक हाई प्रेशर है और एक तिब्बत के प्लेट्यू के कारण और हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, मैस्करीन पे ये स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर पहले ही है। अब देखिए, अब हम वॉकर सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से वॉकर सेल स्टार्ट होगा। वॉकर सेल कहां से स्टार्ट होगा? देखिए, विंड्स जो हैं यहां से साउथ अमेरिका से पैसिफिक ओशन के ऊपर से होकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही हैं, और ये ईस्ट से आ रही विंड है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा दिस इज ईस्टर्ली। ईस्टर्ली जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना करके कवर किया था कि ईस्टर्ली वेस्टर्ली कौन कौन सी लैटिट्यूड पे चलती है। तो इन लैटिट्यूड्स पर आपको ईस्टर्ली विंड देखने को मिलेगी जो कि ईस्ट से आती है। तो साउथ अमेरिका से पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन से होकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है यहां पर ईस्टर्ली विंड्स। अब देखिए, सन जिस टाइम पे रहेगा, सन की प्रेजेंस से ये पैसिफिक ओशन का जो सरफेस वाटर है वो वार्म होगा, गर्म होगा। यानी सन की हीट से ओशन का जो भी पानी वार्म होता है वो सरफेस वाटर होता है, ओशन की डेप्थ में पानी वार्म नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। अब ईस्टर्ली क्या करती है? ईस्टर्ली पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर जो वार्म हुआ है उसको ड्रैग करके ले जाती है, ड्रैग करके इस तरह से ले जा रही है, और पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर गेट्स accumulated एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये कौन कर रहा है? ये ईस्टर्ली कर रही है। ईस्टर्ली ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है और अपने साथ में पैसिफिक ओशन के सरफेस वाटर को ड्रैग करते हुए ले आ रही है, और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। वाइल यहां पर जो वैक्यूम क्रिएट होगा पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे, जहां से ईस्टर्ली ने पानी को ड्रैग करना, वार्म वाटर को ड्रैग करना, गर्म पानी को ड्रैग करना स्टार्ट किया था, तो यहां पर इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? तो यहां पर से आपको देखने को मिलेगा कोल्ड वाटर जो होगा वो बॉटम से अपवेल होगा, ऊपर आएगा और वो इस वैक्यूम को क्लियर करेगा। जहां पर आपको देखने को मिलेगा ये कोल्ड वाटर अपवेल होकर के यहां पे आ रहा है, फिर वो पानी सन की प्रेजेंस में गर्म हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली ईस्टर्ली ड्रैग करके ला रही है, ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। जिस टाइम पे ये कोल्ड वाटर अपवेल हो रहा है तो ये कोल्ड वाटर अपने साथ बॉटम से न्यूट्रिएंट्स भी लेकर के आएगा, और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे उतनी ही ज्यादा मछलियां होंगी, यहां पे उतनी ही ज्यादा फिशिंग होगी। और आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अमेरिका वाले इस टाइम पे फिशिंग करेंगे और इनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा ये। वाइल पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा हुआ है, तो पानी गर्म होगा तो यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाएंगी। गर्म हवा मतलब लो प्रेशर, तो यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस होंगी, और हवा जब भी गर्म होती है तो वो ट्रोपोस्फियर में राइज करती है। राइज करने के बाद में ऊपर जाकर के वो ठंडा हो जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये हवा अपने साथ जो मॉइस्चर लेकर के जाती है, वो उस मॉइस्चर के कारण अल्टीमेटली जब हवा की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो क्लाउड्स बनते हैं। तो ये क्लाउड्स बने, ठीक है, हवा ठंडी हो गई, क्लाउड्स बने, कंडेंसेशन हुआ, और आपको देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी।
ठीक है। लेकिन अब ये ठंडी हवा, ये हाई प्रेशर जो है, ये यहां से कहां जाकर के सबसाइड होता है, ये सबसाइड होता है मैस्करीन पे जाकर के। मैस्करीन जहां पर पहले ही हाई प्रेशर था, सन के नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण सन कैंसर पे गया, उस कारण से अब आपको देखने को मिलेगा कि तिब्बत के प्लेट्यू पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हुए। यहां पर भी गर्म हवाएं राइज कर रही हैं, ठंडी होकर के ये भी यहां पे गिर रहा है, तो यहां पर हाई प्रेशर को और ज्यादा इंटेंस होना पड़ रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो रही हैं पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे, वो हवाएं भी जब ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जा रही हैं, वो भी ठंडी होकर के क्या कर रही है, सबसाइड हो रही है मैस्करीन पे। तो मैस्करीन पे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, और अब आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन प्लेटियो पे स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर और मैस्करीन पे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर को ये लो प्रेशर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां से ये विंड्स जो हैं तिब्बत के प्लेटियो की तरफ चलेंगी। ये विंड्स जो है यहां से तिब्बत के प्लेटियो की तरफ चलेंगी, और देखिए कहां से इंडिया की तरफ आ रही हैं, इंडिया की तरफ आ रही हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स दैट दिस इज द ऑनसेट ऑफ मानसून, दिस इज द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो इंडिया में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से मानसून आया। ये विंड्स जो हैं दीज आर बाउंड टू तिब्बतन प्लेट्यू, दीज आर बाउंड टू तिब्बतन प्लेट्यू। इन्हें जाना कहां है, अल्टीमेटली तिब्बत का प्लेट्यू जो है वहां पर स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर डेवलप हुआ है, वो अट्रैक्ट कर रहा है इनको अपनी तरफ। और आपको देखने को मिलेगा यहां पर पहुंचने से पहले हिमालयाज जो हैं इन विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो मॉइस्चर जो कि जाएगा कहां पे, इंडिया तक पहुंचेगा, इंडिया में बारिश होगी, लेकिन ये विंड्स जो है ये बाउंड, यानी इन्हें जाना कहां है, तिब्बत के प्लेट्यू की तरफ जाना है। लेकिन इंडिया में जहां पर भी माउंटेन्स होंगे रास्ते में, वो उनको ब्लॉक करेंगे और ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करेगा इंडिया में। मैंने कहा था आपको कि मानसून के टाइम पे इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, ठीक है। तो वो रेनफॉल कॉज करेंगे, और अल्टीमेटली जो ये मॉइस्चर लेकर के गई है, इन्हें जाना तिब्बत के प्लेट्यू की तरफ था, लेकिन हिमालयाज इन विंड्स को ब्लॉक कर देंगे, देयर बाई कॉजिंग ह्यूज रेनफॉल इन इंडिया। तो इंडिया में हिमालयाज के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये हिमालयाज का रोल है कि ये विंड्स जो कि मैस्करीन से होकर के तिब्बत के प्लेट्यू की तरफ जा रही होती हैं, इनको बीच में हिमालयाज ब्लॉक कर देते हैं, और सारा का सारा मॉइस्चर एग्जॉस्ट हो जाता है इंडिया में, और इंडिया में बारिश होती है। दिस इज वॉकर सेल। वॉकर सेल अगर आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो देख लीजिए, ईस्टर्ली साउथ अमेरिका से पैसिफिक ओशन से होकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही है। सन की प्रेजेंस में ओशन का जो सरफेस वाटर है वो गर्म हो रहा है, वो सरफेस वाटर को ईस्टर्ली ड्रैग करते 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 बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे ला रही है। यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वार्म वाटर होगा, ज्यादा वार्म वाटर होगा, तो यहाँ की हवाएं जो होंगी ऑस्ट्रेलिया के पास में ये गर्म हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की हवाएं जो होंगी, यहाँ की विंड्स जो होंगी, अब हवा जब भी गर्म होती है तो वो क्या करती है, करंट की फॉर्म में राइज करती है, वो ऊपर जाती है ट्रोपोस्फियर में, और उसकी कैपेसिटी टेम्परेचर कम होने के कारण कम होती जाती है, और अल्टीमेटली उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जब कैपेसिटी खत्म हो जाती है हवा की, तो क्लाउड फॉर्मेशन, कॉन्डेंसेशन देखने को मिलेगा। अब जब ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, और ये ठंडी हवाएं सबसाइड करेंगी मैस्करीन पे। मैस्करीन पे पहले ही हाई प्रेशर है, फिर तिब्बत के प्लेट्यू के कारण हाई प्रेशर, और अब फिर वॉकर सेल के कारण हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। यह हाई प्रेशर इंटेंस हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा, और इसको अट्रैक्ट करेगा तिब्बत का लो प्रेशर, ठीक है। अब ये हवाएं यहां से जाएंगे तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ, और देखिए इंडिया में ये हवाएं एंटर होंगी साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से, और ये इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून होगा। ये हवाएं जो हैं इंडिया में जिस भी माउंटेन के साथ में टकराएंगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगी, और इंडिया में सबसे ऊंचे माउंटेन जो हिमालयाज हैं वो इन हवाओं को अल्टीमेटली ब्लॉक कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो बारिश तिब्बत के प्लेट्यू की तरफ होनी चाहिए थी, तिब्बत में होनी चाहिए थी, वो बारिश इंडिया में हो जाती है। दिस इज वॉकर सेल माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको एल नीनो और ला नीना समझ में आएगा बहुत आसानी से, अगर आपको वॉकर सेल समझ में आ गया तो देख लीजिए अब क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये डायग्राम जो है मुझे दोबारा से बनानी पड़ेगी एल नीनो के लिए, और फिर एक बार ला नीना के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशन, ये आ गया पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के वेस्ट पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, और इसके ईस्ट में साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और यहां पर मैंने बात की कि ईस्टर्ली चलती है, ये विंड जो है ये है ईस्टर्ली,
ईस्टर्ली विंड चलती है। और अभी हम बात कर रहे हैं एल नीनो की। अभी हम बात कर रहे हैं एल नीनो की। एल नीनो में होता क्या है? एल नीनो एक ऐसा ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो 2 से लेकर के 7 या 8 साल में कभी भी हो सकता है। हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें या 8वें साल में कभी भी हो सकता है, जिसमें ईस्टर्ली विंड जो है, ईस्टर्ली विंड जो है ये वीक हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। दैट मीन्स कि वॉकर सेल भी कमजोर बनेगा। कमजोर वॉकर सेल से क्या होगा ये हम बात करते हैं। देखिए ईस्टर्ली इस टाइम पे क्या है? वीक है, कमजोर है। एल नीनो मीन्स कि वीक ईस्टर्ली है। वीक ईस्टर्ली क्या करेगी? अपने बिहेवियर के हिसाब से जो भी वार्म वाटर होगा पैसिफिक ओशन का, उसको ड्रैग करते करते ले जाएगी कुछ आगे तक, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा और ईस्टर्ली अब उसको ड्रैग नहीं कर पा रही है क्योंकि ईस्टर्ली इस टाइम पे कमजोर है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ये सारा का सारा वार्म वाटर इट कम्स बैक एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। वापिस से यही कोस्ट पे ये पानी रिटर्न होकर के आ गया और अब देखिए वार्म वाटर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे। इस कारण से इस बार लो प्रेशर कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे। साउथ अमेरिका में ये लो प्रेशर कंडीशन जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। इस कारण से ये हवाएं क्या होंगी? गर्म होगी और गर्म हवा राइज करेगी और राइज करेगी तो आपको देखने को मिलेगी कि ऊपर जाकर के ये हवा ठंडी हो जाएगी, बादल बनेंगे। ठीक है, और बादल बनेंगे तो इस बार आपको बारिश देखने को मिलेगी। कहां पर? इस टाइम पर बारिश होगी साउथ अमेरिका में। इस टाइम पर साउथ अमेरिका में बारिश होगी। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हुई। तो वॉकर सेल कहां पे बारिश कराता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और उस टाइम पे साउथ अमेरिका में ड्रॉट्स होते हैं। इस टाइम पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि साउथ अमेरिका क्या जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वाले रीजन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे, तो यहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई इस टाइम पे। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हुई क्योंकि ये गर्म पानी यहां तक नहीं पहुंचा, लो प्रेशर कंडीशन यहां पे नहीं बनी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इस बार आपको ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। वो जो ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती थी, लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होती थी, वो हवाएं राइज करके ऊपर जा करके ट्रोपोस्फियर में बारिश कॉज करती थी, यानी बादल बना करके फिर ये ठंडी हवा सबसाइड करती थी मैस्करीन पे, और मैस्करीन से हवाएं जाती थी तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ और अल्टीमेटली इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करती थी। यहां पर देखिए इस बार जब एल नीनो का टाइम होगा यहां पर वीक हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी। हाई प्रेशर जो होगा वो वीक हो जाएगा। कारण ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया से ऐड होता था हाई प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, वो यहां पर इस टाइम पे ऐड नहीं हुई है। इस टाइम पे वो हाई प्रेशर आपको साउथ अमेरिका के ऊपर देखने को मिलेगा, वो सबसाइड ऑस्ट्रेलिया पे नहीं करेगा क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां पर वीक हाई प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलेंगे। स्टिल ये हाई प्रेशर विंड्स जो हैं ये तिब्बत की तरफ जाएंगी। ठीक है, इनका बिहेवियर ये है कि तिब्बत की तरफ जाएंगे क्योंकि विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। मैस्करीन पे हाई प्रेशर है, तिब्बत पे स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है। अट्रैक्ट करेगा ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर को, ये विंड्स जाएंगी मैस्करीन से तिब्बत की तरफ, लेकिन इस टाइम पे हाई प्रेशर कंडीशंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट मींस कि इस बार जो मॉइस्चर लेकर के ये विंड्स जाएंगी दैट मॉइस्चर वुड बी लो। इस टाइम पे ये मॉइस्चर कम होगा, ये विंड्स अगेन इंडिया में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से एंटर होंगी, जिस भी माउंटेन से टकराएंगी, ठीक है, उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगी। माउंटेन के ऊपर जितना ऊपर चलती जाएंगी ये विंड्स, हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होने से हवाओं की कैपेसिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हवाओं की कैपेसिटी एंड हो जाएगी, जिसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कॉन्डेंसेशन होगा, हवा सैचुरेट हो जाएगी, तो उस टाइम पे बारिश होगी। अल्टीमेटली दीज विंड्स आर बाउंड टू तिब्बतन प्लेट्यू बट Himalayas block them, all the moisture gets exhausted in India only. So this is the role of Himalayas in the Indian monsoon. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा एल नीनो के टाइम पे होता क्या है। जितना कम मॉइस्चर लेकर के ये विंड्स मैस्करीन से इंडिया की तरफ चलेंगी, जितनी ये विंड्स कमजोर होंगी उतना कम मॉइस्चर लेकर के जाएंगी, इसलिए आपको इंडिया में मानसून उतना वीक देखने को मिलेगा। मानसून जो होगा इस बार इंडिया में वो आपको वीक देखने को मिलेगा और वीक मानसून मींस ड्रॉट्स। दैट मीन्स आपको याद क्या रखना है कि एल नीनो ब्रिंग्स ड्रॉट टू इंडिया। एल नीनो, जब भी एल नीनो ईयर होगा तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया में ड्रॉट्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रॉट्स लाएगा एल नीनो और इंडिया में भी ड्रॉट्स लाएगा, क्योंकि ये लो प्रेशर यहां पे बनना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में, ये
ऑस्ट्रेलिया में बारिश होनी चाहिए थी, वो हाई प्रेशर विंड्स यहाँ मैस्करीन पे सबसाइड करती। जितना स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होता तो ये हाई टू लो जब विंड्स चलती तो अपने साथ में ओशन से वो मॉइस्चर लेकर के जाती, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बारिश इंडिया में होती, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे वीक हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा मैस्करीन पे, और वो वीक हाई प्रेशर उतना ही कम मॉइस्चर लेकर के जाएगा और इंडिया में ड्रॉट्स आएंगे। दिस इज एल नीनो। अब माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ला नीना। तो ला नीना को समझना है अब आपको, ठीक है। ला नीना भी 2 से लेकर के 7 to 8 ईयर्स में कभी भी ये फिनोमिना आपको देखने को मिल सकता है। ला नीना भी वही चीज है, ठीक है। दिस इज ला नीना। ला नीना भी आपको 2 से लेकर के 8 ईयर्स में कभी भी ये फिनोमिना देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस बार ईस्टर्ली जो है वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से स्ट्रांग होगी। इस बार ईस्टर्ली जो है वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से स्ट्रांग होगी। तो देखिए उससे क्या चीज देखने को मिलेगी आपको। सो दिस इज पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के वेस्ट में दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और पैसिफिक ओशन के ईस्ट में दिस इज साउथ अमेरिका। ये आ गया साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। यहां पे क्या होता है देख लीजिए, यहां पर ईस्टर्ली चलती है, जो कि हमने बात की, वॉकर सेल हमने पढ़ा था, ये ईस्टर्ली चलती है। ईस्टर्ली साउथ अमेरिका से, पैसिफिक ओशन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये ईस्टर्ली जो चल रही है तो ये 2 से लेकर 8 साल में कभी भी नेचुरली ये फिनोमिना रिपीट हो सकता है, जब ईस्टर्ली अपने नॉर्मल बिहेवियर से स्ट्रांग हो जाएगी। वॉकर सेल में नॉर्मल ईस्टर्ली हमने देखी थी, ठीक है, वो लो प्रेशर क्रिएट करती है ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन एल नीनो में हमने नॉर्मल बिहेवियर से वीक ईस्टर्ली देखी थी। अब देखिए ला नीना में ईस्टर्ली स्ट्रांग है। स्ट्रांग ईस्टर्ली क्या करेगी, देखिए ईस्टर्ली ने करना क्या होता है, ईस्टर्ली पैसिफिक ओशन के सरफेस वाटर को ड्रैग करेगी। लेकिन ला नीना है स्ट्रांग ईस्टर्ली बहुत ज्यादा अमाउंट में वार्म वाटर लेकर के आएगी पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे। एबंडेंट अमाउंट ऑफ वार्म वाटर गेट्स accumulated at the western coast of Pacific Ocean, क्योंकि ईस्टर्ली इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा स्ट्रांग लो प्रेशर कंडीशंस आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगी। यानी जो लो प्रेशर नॉर्मल वॉकर सेल में बनता है उससे कहीं ताकतवर आपको लो प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में। इससे क्या होगा, ये हवाएं जितनी ज्यादा गर्म होंगी वो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ट्रोपोस्फियर में ऊपर उठेंगी, तो ये हवाएं भी ठंडी हो जाएंगी, हाई प्रेशर हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हवा कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और बहुत ज़्यादा बारिश का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स फ्लड्स। बहुत ज़्यादा बारिश को हम फ्लड्स कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में इस बार फ्लड्स आएंगे। बहुत ज़्यादा बारिश को हम फ्लड्स कहते हैं। वाइल साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा ईस्टर्ली वार्म वाटर जितनी ताकतवर है उतना वार्म वाटर लेकर के आ रही है। दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा कोल्ड वाटर अपवेल हो रहा है। कोल्ड वाटर उतना ही ज्यादा अपवेल हो रहा है, और कहां पे हो रहा है, पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे। और जितना ज्यादा कोल्ड वाटर अपवेल होगा अपने साथ में उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेकर के आएगा पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पे। जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा मछलियां होगी और उतनी ही ज्यादा फिशिंग होगी। लेकिन बहुत ज्यादा फिशिंग भी साउथ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और साथ में ये याद रखना कि इस बार साउथ अमेरिका में बारिश नहीं होगी। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे इस बार आपको फिर से वही ड्रॉट्स का फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्ली ने क्या किया, इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सरफेस वार्म वाटर जो है, सरफेस वार्म वाटर उतना ही ज्यादा अमाउंट में ड्रैग करके पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे लाई है। उतना ही स्ट्रांग लो प्रेशर, यानी उतनी ही ज्यादा हवाएं गर्म हुई हैं। ये गर्म हवाएं बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊपर जाएंगी और बहुत ज्यादा बादल बनाएंगी। बहुत ज्यादा बादल बनाएंगी, उतनी ही ज्यादा बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया में, और उतना ही ज्यादा आपको हाई प्रेशर कंडीशंस यानी बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्रोपोस्फियर में। और ये हाई प्रेशर सबसाइड होगा कहां पे, मैस्करीन पे। और अब देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे मैस्करीन पे। मैस्करीन पे इस बार जो वॉकर सेल के टाइम पे हाई प्रेशर कंडीशन स्ट्रॉन्ग बनती है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर कंडीशंस बनेगी। ये हाई प्रेशर सबसाइड हो रहा है मैस्करीन पे। अब मैस्करीन से
बहुत ज्यादा हाई प्रेशर विंड्स जो हैं वो जाएंगी तिब्बत के प्लेटियो की तरफ, और जितनी ज्यादा स्ट्रांग ये विंड्स होंगी उतना ही ज्यादा मॉइस्चर लेकर के जाएंगी, और ज्यादा मॉइस्चर लेकर के जाएंगी दैट मींस उतना ही ज्यादा रेनफॉल होगा इंडिया में। तो ये विंड्स जो हैं दीज आर बाउंड टू तिब्बतन प्लेटियो बट आर अल्टीमेटली ब्लॉक्ड बाय द हिमालयाज, एंड ड्यू टू द blockage of these winds by the Himalayas, all the moisture gets exhausted in India only, thereby causing huge amount of rainfall in India which is known as floods। बहुत ज़्यादा बारिश इंडिया में होगी तो फ्लड्स होंगे। ला नीना इंडिया में फ्लड कॉज करेगा। ला नीना स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वार्म वाटर पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे, और उस वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हवाएं गर्म हो रही हैं पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे। ऑस्ट्रेलिया में ये हवाएं क्या करेंगी, ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाएंगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में बादल बनाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बारिश होगी, फ्लड्स आएंगे। जब ये हवाएं ऊपर ठंडी हो रही हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं सबसाइड करेंगी आकर के कहां पे, मैस्करीन पे। मैस्करीन पे पहले से ही हाई प्रेशर कंडीशंस रहती हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर जाकर के ऐड होगा, तो मैस्करीन पे हाई प्रेशर कंडीशंस इंटेंस हो जाएंगी, एग्रावेट हो जाएंगी, और ऐसे में अब मैस्करीन के हाई प्रेशर को तिब्बत के प्लेटियो का लो प्रेशर अट्रैक्ट करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर विंड्स जब जाएंगी इंडिया में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से एंटर होंगी, आप इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहते हो इंडिया में, ठीक है। और ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ये ओशन से उतना ही ज्यादा मॉइस्चर लेकर के जाएंगी, और जितना ज्यादा मॉइस्चर लेकर के जाएंगी उतनी ही ज्यादा बारिश इंडिया में कॉज करेंगी, और ज्यादा बारिश को हम कहते हैं फ्लड्स। दैट मींस कि ला नीना इंडिया में फ्लड्स लेकर के आती है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।